जिस प्रकार हमारे रोजी रोजगार को प्रदेशों के हाथों बेचा जा रहा है। वहां एक प्रोजेक्ट आया था, चूंकि सांसद हैं, दिल्ली से टीम आई थी, तो सांसद की एक कुर्सी लगी हुई थी। सांसद महोदय कुर्सी में बैठते हैं, अंदर जो दिल्ली की टीम आई थी, 5 सदस्य या 7 सदस्य टीम थी, उनसे पूछा सांसद महोदय ने, यशस्वी सांसद, आपके लोकप्रिय सांसद, आपके धर्मात्मा सांसद, अब भाई राम के नाम से वोट मांगते तो धर्मात्मा ही होंगे, और आपने दिया है। इस धर्मात्मा सांसद ने पूछा कि ये प्रोजेक्ट कितने में कंप्लीट हो सकता है? बोला सर हार्डली 15 से 20 करोड़ में पूरा हो जाएगा। इस धर्मात्मा, आपके लिए धर्मात्मा, हमारे लिए कहीं ना कहीं ये मानव के रूप में छुपे दानव है। इसने कहा इसको 250 करोड़ बनाइए। आप पता कर लीजिएगा, राजरेप्पा प्रोजेक्ट, वहां 15 करोड़ में ये योजना थी, इन्होंने कहा इसको 250 करोड़ बनाइए। यानी जो योजना 15 करोड़ में हो सकती थी, 250 करोड़ किसके लिए? अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी साली के लिए, अपनी सलहज के लिए। बाकी हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कैसे दुराचारी लोग हैं ये। वास्तव में राम भी उनको मानते हैं जो अंतरात्मा से और दिल से मानते हैं। ये लोग अपने पाप को छुपाने के लिए केवल जबान से राम का नाम लेते हैं। अगर वास्तव में राम को आदर्श मानते हैं, मैं आज इस हजारों की भीड़ से, सम्मानित मीडिया बंधुओं के बीच से, मीडिया की बहनों के बीच से हजारीबाग के सांसद को चुनौती देता हूं कि वास्तव में अगर आप राम को मानते हैं तो 50,000 करोड़ की संपत्ति में 1,000 करोड़ रखिए, बाकी उन 50,000 करोड़ आप जनता को दान कर दीजिए। ये राम का चरित्र हो सकता है, ये राम का आदर्श हो सकता है। 50 को कंपनी जो विदेश में चलेगी, आपका वहां 30-35% शेयर रहेगा, और झारखंड में जनता को केवल बरगलाना के ये लोग काम करते हैं। आज ये झारखंड गरीब नहीं है मेरे साथियों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे बुद्धिजीवी अभिभावकों, इस झारखंड को गरीब बनाया जाता है। ये झारखंड नहीं है गरीब। इस राज को जानबूझ के ये लोग बर्बाद करने पर तुले हैं, और ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि इस राज की उन्नति कैसे हो, इस राज का हितार्थ कैसे हो, इस राज को बचाया कैसे जाए, और इस राज को अव्वल दर्जे का राज बनाया कैसे जाए। चूंकि अगर हम स्थानीयता के मुद्दे से आए थे, और यदि हम लोग स्थानीयता की बात नहीं करें तो शायद बेईमानी होगी। आज बहुत सारे लोग, और साथ साथ राम जी ने तो हमारे 1932 के खतियान को भी मजबूत किया है। राम जी ने हमारे 1932 के खतियान को भी मजबूत किया है। अब आप बोलेंगे कैसे? राम जी का विवाद कब का है? 1528 का है। समाधान कब हुआ? 21वीं सदी में। समाधान किन्होंने करवाया? लोकतंत्र ने। लोकतंत्र ने। तो भाई जब मुगलों के काल की समस्या का समाधान लोकतंत्र में हो सकता है, तो हम तो अंग्रेजों की काल की समस्या का समाधान मांग रहे हैं। हम तो अंग्रेजों की काल की समस्या का समाधान मांग रहे हैं। तो राम जी ने तो तमाम विस्थापितों को मजबूती दिया है। तमाम विस्थापितों को, जिनका जमीन 50 साल पहले टाटा ने लिया है, डीवीसी ने लिया है, वेदांता ने लिया है, सीसीएल ने लिया है, बीसीसीएल ने लिया है, ईसीएल ने लिया है, एचईसी ने लिया है, हिंडाल्को ने लिया है, मगध, आम्रपाली, एनटीपीसी ने लिया है, 50 साल पहले लिया है। जब राम जी की समस्या का समाधान 500 साल बाद यही लोकतंत्र का बुनियादी, यही लोकतंत्र का सर्वोच्च न्यायालय करता है, तो 50 साल पहले जो हमारे भी बाप दादा ने मात्र 50 साल पहले जमीन दिया है। एनटीपीसी को दिया है कोयला खोदने के लिए, मगध, आम्रपाली को दिया है, टंडवा में दिया है, पिपरवार में दिया है, राय बचरा में दिया है, बड़का गांव में दिया है, गोंदलपुरा में देने वाले हैं, लेने वाले हैं। वो कर्फ्यू का माहौल है। यही बिशुनगढ़ में कोणार्क डैम के माध्यम से दिए हैं। तो हमें भी इस लोकतंत्र में उतनी ही आस्था है। तो हमारी भी जो जमीनें, क्योंकि भारत का कानून भी कहता है, यदि किसी कंपनी ने, किसी फैक्ट्री ने आपसे जमीन अधिग्रहण किया है और उस जमीन पर अगर कोई काम नहीं हो रहा है, तो बाकायदा राज्य सरकार को चाहिए वह जमीनें रैयत को वापस करना चाहिए। तो
लोग कहते हैं भाई अंग्रेजों के काल का है, हमने तो बता दिया मुगल काल की समस्या का समाधान लोकतंत्र के माध्यम से हुआ। अब एक बात बताइए, जो लोग कहते हैं ये अंग्रेजों की काल की समस्या है, अंग्रेजों का कानून है, तो भारत के बुद्धिजीवी लोग बताए तो कि भारत का क्या है। भारत के लोग हमें बताएं, हम लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे नौजवान हैं, अभी पढ़ाई लिखाई कर ही रहे, भारत का है क्या। अरे भारत की प्रस्तावना फ्रांस से, भारत का मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, भारत का नीति तत्व आयरलैंड से, भारत के मौलिक कर्तव्य रसिया से, भारत का राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका से, भारत की सांसद ब्रिटेन से, भारत का संघीय ढांचा कनाडा से, भारत का आपातकाल जर्मनी से, भारत की संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। तो 1932 अंग्रेजों कहने चलेगा ये व्यवस्था है अंग्रेजों की, ये व्यवस्था है अंग्रेजों की। अच्छा एक बात बताइए, हजारीबाग में अभी डीसी है ना, गर्म कर दे, डीसी मतलब समझते हैं आप लोग, डिप्टी कलेक्टर। अच्छा एक बात बताइए, कलेक्टर का मतलब क्या होता है। कलेक्टर शब्द कहां से आया, कलेक्टर शब्द आया है कलेक्ट से। कलेक्ट माने क्या होता है, कलेक्ट करना, कोनो चीज इकट्ठा करना, जमा करना। तो भाई ये कलेक्टर लोग अंग्रेज के टाइम क्या करते थे, कलेक्ट करते थे, व्यापारियों से, किसानों से लगान कलेक्ट करते थे, खजाना कलेक्ट करते थे, इसीलिए इन्हें कलेक्टर की उपाधि दी गई थी। अब क्या हुआ, एक प्रमंडल चूंकि हजारीबाग में है, वहां आता है डिविजनल कमिश्नर। डिविजनल कमिश्नर समझते हैं ना, यानी प्रमंडल के आयुक्त। कमिश्नर का मतलब क्या होता है, यानी कलेक्टर जो पैसा, जो खजाना, जो धान चार सोना चांदी कलेक्ट करके ले जाते थे, उस पैसे को सुरक्षित अंग्रेजों तक, ब्रिटेन तक कमीशन लेके जो पहुंचाता था उसे कमिश्नर कहते थे। कमीशन कहां से आया, कमिश्नर शब्द कमीशन से आया है। तो भाई अंग्रेजों का कलेक्टर चल रहा है, अंग्रेजों का कमिश्नर चल रहा है, तो 1932 का खतियान काहे नहीं चलेगा। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.